करके आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ये स्क्रीन है, ये देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले एक स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस और दूसरे क्या थे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जो मैंने आपको पहले भी भेज दिया था, वही वाला स्लाइड मैंने ओपन किया है, क्योंकि इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, आपको रूल पता होगा, फिर उसको इंग्लिश में भी किया हुआ है। अब चेंज कैसे करना, जो 3 रूल हैं इसके, यहाँ जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखें। तो सेड टू है, उसको आस्क या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाते हुए कहा था, आप लोग सिर्फ आस्क ही करते, आस्क के अलावा इंक्वायर्ड, ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड, ये सारे आ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ जुमलों के साथ वो अलग अलग तरीके से फिट आ रहे होते हैं। तो हर जगह इंक्वायर या हर जगह इन्वेस्टिगेटेड इस तरह की नहीं आती है। तो सेड टू को आप आस्क में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, कॉमास को खत्म करके इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। और जुमला जो है नीचे जो थर्ड उसने पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट है कि सवाल को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। आप पॉजिटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल दिया, ही सेड आर यू बिजी, ठीक है। तो ही आस्क्ड, सेड के बजाय देखे आस्क आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये इफ WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इफ या वेदर लगता है, तो इफ हमने लगा लिया या वेदर लगाए, इफ लगाए, दोनों बातें सेम है। इसके बाद हमने अब उस जुमले को, सवाल को खत्म करके हमने सादा बनाना है। तो सादा का तरीका क्या है, ये यू की जगह जो भी आता है उसको हमने फर्स्ट पे लेके गए जुमले के शुरू में, और ऑक्सिलरी बाद में, यानी सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी बाद में आया। जैसे आई वॉज बिजी, ठीक है, ही आस्क्ड इफ आई वाज बिजी, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव का जुमला जो है वो बन गया। अब यहाँ पे रोड कहता है WH वाले सवाले अल्फाज जो हैं, ये देखो, वेयर है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, और इंक्लूडिंग हाउ। हाउ चूंकि WH वाला तो नहीं है, लेकिन क्या है, WH में ये आता है, ठीक है। यानी ये भी सवाल पूछने के लिए यूज होता है, WH में आता है का मतलब ये है, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या होता है, कोई इफ या वेदर नहीं लगेगा, जस्ट क्या होगा कि वो जो जो भी लगा है वहां आया, वेयर लगा हो, वन लगा हो, वेन लगा हो, जो भी लगा हो, या हाउ लगा हो, वो ही खुद कनेक्टर बनता है। फॉर एग्जांपल ये, अब आगे आके उसकी एग्जांपल देखते हैं, जहां पे ये देखे फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट नहीं है, ये दूसरे की कॉपी हुई है, ये दूसरा वन जो लिखा है ना, ये फर्स्ट है। ही सैड वाई आर यू लाफिंग, ठीक है। ही सेड वाई आर यू लाफिंग, तो वाई WH है, अब इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, ये बात है। ही आस्क्ड वाई ही वाज लाफिंग, ठीक है। ही आस्क्ड वाई ही वाज लाफिंग, क्लियर। अब जो है आगे, अगर इंट्रोगेटिव के हवाले से किसी ने सवाल करना है तो बेशक आप कर सकते हो। जी क्लियर है, ये इंट्रोगेटिव, ये आपके बुक का एक्सरसाइज है, ये देखो 172 है, ग्रामर का जो एक्सरसाइज जो है ना, ये आपने सब किया हुआ है, ये 1 से लेके जितने हैं सब, एक बार सिर्फ इसमें देख लेंगे कि आपने कॉपी पे जो लिखा, जो कॉपी से याद कर रहे हो, वो यहाँ से टेली करके एक दफ़ा देख लेंगे, हो सकता है कोई मसला ना हो, वहाँ कॉपी पे कोई बात गलत या इस तरह कुछ ना हो, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, ठीक है, नरेशन की। तो वो नेक्स्ट इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव हमने उस दिन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इम्पेरेटिव और अफर्मेटिव डिस्कस किया हुआ है। तो मैं अब नेक्स्ट काइंड की तरफ मूव करता हूँ। ये सारा वो बुक का एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जुमले ऑप्टेटिव जुमले, ठीक है। अब ऑप्टेटिव किसे कहते हैं, दुआइया जुमले, जो जिनको हम उर्दू में कहें लिखें तो दुआइया कहलाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसका डेफिनेशन है, वो कुछ दुआइया नहीं है और है।
वो इसमें ये है यानी दिस सेंटेंसेस आर यूज्ड टू से विश, प्रेयर और कर्स। ठीक है, कर्स लानत मलामत के लिए भी यूज होता है ऑप्टेटिव। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें सेड जो है उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक बदला जाएगा। ठीक है, यानी मुताबिक बदला जाएगा का मतलब है ये है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर दुआ है तो प्रेड सेट में चेंज होगा, सेट प्रेड में चेंज होगा, सॉरी। और रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई विश है, ख्वाहिश है, यानी कोई नेक तमन्नाएं हैं, ठीक है, तो विश्ड में चेंज होगा। अगर वो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो कोई बददुआ दी गई हो तो वो कर्स में चेंज होगा। ठीक है, अगर कोई हसरत है तो फिर वही वुड डेट विश्ड में बदलेंगे। ठीक है, वुड डेट भी हसरत के लिए वुड डेट होता है। यहाँ एक एक उसमें लगा भी है जुमला, आपका एक्सरसाइज का जुमला है वुड डेट माय फादर वाज अलाइव। ठीक है, तो वहां पे ये आता है। ठीक है, ही विश्ड हिज फादर हैड बीन अलाइव, जो हमने किया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं उस हवाले से, अब जुमला देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जुमला है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो अब मे यू लिव लॉन्ग ये कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच देख के आप सेट को चेंज करो। तो रिपोर्टेड स्पीच जब हम देखते हैं तो ये हमें लगता है ये इट इज प्रे। ठीक है, तो हम कहेंगे ही प्रेड, कामा हटा के इसमें फिर अगेन देट आता है। ठीक है, ही प्रेड देट आई माइट लिव लॉन्ग, तो ऑप्टेटिव में भी इन्वर्टेड कामास हटा के देट लगता है। गुड हो गया। He said to me, may you get the first prize। ठीक है, तो इसमें आता है he wished, क्योंकि may you get the best prize ये कोई दुआ नहीं है बल्कि ये ख्वाहिश कर रहा है कि कह रहा है कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपको कोई इनाम मिले। ठीक है, तो वह ख्वाहिश कर रहा है he wished for me that I might get the first prize। ठीक है, इवन अगर आप ऐसे जुमलों में कंफ्यूजन का शिकार हो, क्योंकि मैं ज्यादातर प्रे के लिए यूज होता है ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप लोग जो है प्रे लिख सकते हो, तो उसमें भी गलत जुमला नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखता है ही सेड टू मी मे यू गो टू द हेल्प। ठीक है, अब ये क्या है, ये बद्दुआ है, कर्स है। ठीक है, मे यू गो टू द हेल्प, तो कहो ही कर्स्ड फॉर मी दैट आई माइट गो टू द हेल्प। ठीक है, इसी तरह वुड डेट का जुमला इधर भी उसने भी अपने एग्जांपल में शामिल किया, ही सेड would that I had succeeded। ठीक है, तो कहता है he wished that he had succeeded। ठीक है, अब आते हैं, इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? ये 8 एक्सरसाइज जो है ये आपके बुक का एक्सरसाइज है अगेन। तो कोई सवाल इसके हवाले से, ऑप्टेटिव के हवाले से कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। आप माइक में म्यूट नहीं है, आप लोग ऑन है, तो आप लोग जो हैं ये सवाल कर सकते हो। रेलिवेंट कोई सवाल अगर आप लोगों ने पूछता है। ठीक है, तो अगर सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं। ये जो 10 सेंटेंसेस है ये आपके बुक के हैं, ये ऑलरेडी सॉफ्ट हैं। तो वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि कॉपीज पे हमने पहले लिखा हुआ है, मैंने जो कॉपीज पे लिखवाया है उसको इस नोट्स के साथ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आज क्लास के एंड पे, तो कंपेयर करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग कंपेयर करें उस जुमले के साथ वहाँ, क्योंकि अगर किसी की कॉपी अनचेक्ड है और कोई मिस्टेक है तो यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सक्लेमेटरी जो लास्ट काइन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी के जो 3-4 रूल्स हैं वो गिवन है फिर एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें सेड जो हैं वो अब अगेन वंस अगेन क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से ही चेंज होगा। ठीक है, सेड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड का आप लोगों को पता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच है इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के एतबार से ही आप चेंज कर लेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर जॉय है, कोई खुशी है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें खुशी का इजहार होता है। ठीक है,
कोई अफसोस होता है, ठीक है, कोई भी इमोशंस जो जो ताल्लुक है हमारे यानी सेंस से, इमोशनल जो जितनी वो है हमारी सेंस से, इनका ताल्लुक क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। यानी हम दुख का इजहार करते हैं, हम हैरानगी का इजहार करते हैं, ठीक है, हम खुशी का इजहार करते हैं। दीज ऑल काइंड्स कम इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये देखो, खुशी का इजहार करना हो गया, तो सेड जो होगा एक्सक्लेम विथ जॉय में होगा, ठीक है, या एक्सक्लेम जॉयफुली, ये भी ठीक होता है। ये दोनों यहाँ लिखे हुए हैं, जहां मैं कर्सर लेके किया हूं उधर देखो, एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, ठीक है। इसी तरह गम का इजहार हो तो क्या होता है, एक्सक्लेम विथ सोरो या एक्सक्लेम सोरोफुली, ठीक है। हैरत का इजहार है वंडरफुली, ठीक है, एक्सक्लेम्ड वंडरफुली या एक्सक्लेम विथ वंडर, दोनों बातें अगेन सेम है। तो इसके अंदर क्या आता है, ये इस तरह, बक अप, ओह, अलास, आहा, हुरे, ब्राव, वेल डन, ये ऐसी एक्सप्रेशंस भी लगी होती है और एक्सक्लेमेशन मार्क की निशान भी आई हुई होती है, ठीक है। तो इसमें अब एक बड़ा जुमला लिखता है, ये हाउ एंड व्हाट को वेरी में तब्दील किया जाता है, ठीक है, कॉमास को खत्म करके देर लगाया जाता है, ठीक है। और ये बातें अब आपको जो जनरल रूल्स थी, अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो ही सैट, हुरे, आई हैव पास्ड, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड पास्ड, ठीक है। अब हुर्रे जो एक्सक्लेमेशन है, जो पॉइंट है, वो हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको जॉय के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा, ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट ही हैड पास्ड, ठीक है, यानी वो खुशी से क्या किया, पास किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, ही सेड अलास माय सन हैड फेल्ड। तो अलास हम सोरो के लिए, हम किसी चीज के अफसोस के लिए यूज करते हैं। तो ही एक्सक्लेम विद सोरो या ही सोरो दैट हिज सन हैड फेल्ड, ठीक है। एक चीज यहाँ मिस हुआ है जो मैंने आपको वहां पढ़ाते हुए बता दिया था, एक्सक्लेम विद ग्रीफ, कोई डेथ वगैरह इस तरह की चीज की बात की, ठीक है, अलास आई लॉस्ट माय सन कह दें, तो इसमें ही एक्सक्लेम विथ ग्रीफ आता है, ठीक है। जो शदीद गम, गुस्सा होता है, उसको हम ग्रीफ में चेंज करते हैं। जो आम चीजें होती है, कोई आपकी कोई चीज आम कोई वो होती है, आप थोड़े किसी चीज के लिए लेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अफसोस है। तो वो आम चीज है जिसमें आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसमें सौरो लगाना है। जिसमें सेहत को बहुत फर्क पड़ रहा हो, तो उसमें फिर जो है ग्रीफ लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, he exclaimed with wonder that the bird, he said how beautiful the bird is, ठीक है। how, ये देखे, how is साथ आए ऑक्सिलरी, और how या वर्ड is या how is साथ आए तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। ये हाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये हाउ देख के वो समझते हैं ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये हाउ एक्सक्लेमेशन के लिए है, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम, वो जो बात आपसे कर रहा था कि हम आप लोगों ने उस पे चेंज करना है, जो कह रहा था ना कि आपने वेरी में चेंज करना है, वो बात अब आपको इधर समझ आएगी, ठीक है। ही एक्सक्लेम विथ वंडर, हैरानगी का इजहार कर रहे हैं ना, कोई बहुत खूबसूरत परिंदा देखा है, देयर द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ही एक्सक्लेम विथ वंडर दैट द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। वेरी ये वाला, तो हाउ किस में चेंज किया, वेरी में चेंज किया। इसके बाद या आप इट वॉज, जो हमने पहले ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ये भी हो जाता है, ठीक है उसमें। तो ये भी 174 पे जो आपके बुक का एक्सरसाइज है वो है, ये एक्सरसाइज वही है, ठीक है। ही सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, और ही प्रेड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह ही सेट में यहाँ आके ये, क्योंकि ये कौन से हैं, ये पहले 5, ये आपने ये
उस टाइम भी जब लास्ट टाइम पेपर हुए थे वो काफी लोगों ने मिक्स की हुआ था ये चीज ना। ये पहले के 5 जो एग्जाम्पल से हैं, ये देखें, फर्स्ट 5 जो एग्जाम्पल से हैं वो बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जो इससे हमने ऊपर डिस्कस किया है वो बुक वाले ने ना एक जगह ये सारी चीजें दी हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वो 5 सेंटेंसेस जो आ रहे हैं वो 5 सेंटेंसेस उसके हैं, क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी के हैं। तो ये 5 देखे, ही सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, तो इट इज अ प्रे, दुआ है। तो आप कहते हैं शी प्रेड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह 2 जो है वो भी जुमला क्या है, ऑप्टेटिव है, शी सेड मे यू प्रॉस्पर, तो शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर, ठीक है। इसी तरह 3, द मदर सेड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव है, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। इसी तरह शी सेड वुड दैट माय फादर वर अलाइव, तो शी विश दैट हर फादर हैड बीन अलाइव। तो एक और है 5वां, द मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल, ठीक है, ओके। तो अब इसके आगे देखें 6 से हैं, she said what a beautiful piece of art, she exclaimed with wonder that the piece of art was very beautiful, या that it was a beautiful piece of art, ठीक है। that it was a beautiful piece of art या that the piece of art was very beautiful, बातें दोनों सेम है, ठीक है। He said how well she sings, he exclaimed with wonder there she sang very well, ठीक है। ये सारे ये जो हम अब कर रहे हैं ये 5 से नीचे 6, 7, 8 में हम आए हैं, ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। ऊपर के 5 जो हैं वो ऑप्टेटिव है, he said alas we cannot defeat our enemies, तो sorrow है, he exclaimed with sorrow that they could not defeat their enemies। इसी तरह she said what a pity you missed that function, she exclaimed with sorrow that she had missed that function, ठीक है। आखिरी है he said hurrah I have won the medal, he exclaimed with joy that he had won the medal, ठीक है। तो यहाँ तक बाद ये 5 काइंड्स ऑफ नरेशन जो है हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगेन मैं यही आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस पूरे को पढ़ ले, ठीक है। कॉपीज को छोड़ दें, इसको एक बार सारा पढ़ ले। बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी इसने दी हैं, तो इससे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप मुझे जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कोई लीव बच्चा ना कर दें, मैं जो है मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों ने ये कौन गया इसमें से, वो बासिम फिर चला गया है। नहीं सर जी, मैं किधर गया हूँ, मैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। एक कौन गया है, एड मुझे नजर। सर आपको नींद आ रही है और कुछ नहीं।